प्लांट डॉक्टर होते हैं हम। तो उसके बारे में मैं आपको आजकल ट्विटर पे, फेसबुक पे ऐसे ऐसे लोग डॉक्टर बड़े बैठे हैं जिनको यूं नहीं पता उस पौधे का नाम क्या है, और उसकी बस पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। उसको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की, उसको 4 मिनट की उसने अपना उसको बढ़ाना है। लेकिन मैं आज ऐसी चीज बताऊंगा जो परखी हुई है और जो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आधारित है, उसके बारे में मैं नॉलेज आपको दूंगा। सबसे पहले आप अपने घर में, चाहे आपका जितना भी घर है, उसमें कम से कम 8 से 10 गमले छोटे पौधे के जरूर रखें। अगर आपके घर में 2-3 पौधे तुलसी के हैं, उससे इतनी ऑक्सीजन आपके घर के जितने भी बंदे हैं उनके लिए बहुतायत में मिल जाती है। हार श्रृंगार का छोटा पौधा, छोटे भी आजकल आ रहे हैं, वो भी लगा सकते हैं। उसके इतने छोटे छोटे फूल हैं, रात को इतनी खुशबू उनकी खिलते हैं, वो बहुत अच्छे। दूसरा, आप एलोवेरा लगा सकते हैं। संडे के दिन आप अपने चेहरे की उससे अगर मसाज कर ली जाए तो स्किन खिल जाती है, साफ हो जाती है, उसका जो भी उसमें धूल मिट्टी धुआं जमा पड़ा है वो साफ हो जाती है। एलोवेरा इतनी चीज, उसको इतना 1 पीस के बराबर खा लिया जाए खाली पेट, तो आपके पेट के समस्त रोगों के लिए एलोवेरा बहुत ही रामबाण है। पेट के लिए भी उसमें इतनी चिकनाई है आपके अंदर, आपके ब्लड में जब वो मिलती है तो वो कहीं भी उसका थक्का ब्लड का नहीं जमता, बिल्कुल क्योर हो जाता है आपका ब्लड। तीसरा है आपका गिलोय। गिलोय 72 रोगों के लिए रामबाण है। लेकिन हमने देखा है गिलोय को यूज करने के लिए कुछ तो भाई कम से कम 1 फुट का कुट्टा उसे पी लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट बॉडी को है उसके से ज्यादा, कई गुना ज्यादा ले लेते हैं। आप दवाई लेके देखो, थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डोज है, उससे ज्यादा लेके देखो, उसके साइड इफेक्ट होने लगते हैं, तो वो गर्मी करेगी। तो आप गिलोय को कम से कम मैक्सिमम 6 इंच का टुकड़ा 2-3 आदमी के लिए उसको कूट करके उसका थोड़ा सा रात को अगर भिगो दे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो उसे सवेरे बॉयल करके ठंडा करके पिए। सप्ताह में 1 बार भी पी लोगे तो आपके समस्त रोगों को वो होने नहीं देगा। 1-2 दिन पी ले। स्वामी जी जब वहां रोगी जाते हैं वेलनेस में, तो गिलोय का पानी, ज्यों का पानी, किसी को सौंफ का पानी, किसी को किसी चीज का, मतलब उन्होंने 10-12 टाइप के, किसी को अजवाइन का पानी जिसका दर्द है, ऐसे उन्होंने पानी बना करके बॉईल करके रखे हुए हैं। और उनको वो कहते हैं, आप जो डॉक्टर लिखता है आपने ये पानी पीना सारा दिन, वो बोतल में भर लेते हैं और उसको ही पीते रहते हैं 2-2 घूंट। 3 दिन 4 दिन में उसके रोग खत्म। तो ये चीज है नेचुरल। और मैं एक चीज आपको बताऊं, थोड़े से मैं नोट करके ले आया हूं। तो अश्वगंधा एक छोटा सा बूटा है, उसे घर में लगाया जा सकता है। अश्वगंधा ताकत के लिए, अगर वो उसमें घी निकाल दे, सारी चिकनाई को 2 ग्राम चाय जब चट कर जाती है तो आप 2 ग्राम 1 कप में डाल के पीते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो चिकनाहट है, जो आपके जोड़ों को चलाती है, जो आपके अंदर बॉडी को संतुलित करती है, उसको वो चूस लेती है थोड़ी देर, और फिर वो थोड़ी सी देर आपको लगता है मुझे बहुत लाभ मिला। उसके बाद हड्डियां चरड़ चरड़ करती रहती है।
बोलती रहती है, किसी की आवाज कर रही है, किसी का कुछ कर रही है, सारी की सारी। कोई कहता है मेरे घुटनों में गैप फीलिंग आ गया, कोई कहता है मेरे कंधे में कमी आएगी, कोई कहेगा मेरी गर्दन में दिक्कत आएगी, सर्वाइकल हो गया। ये बीमारियां हो जाती हैं, ये उसके कारण ही है। उसके लिए कंट्रोल करने के लिए 2 चम्मच आप रोज एलोवेरा की, जैसा कि आप जानते हो 2005 से पहले तो हमारे सैनी साहब जुड़े थे, लेकिन हम 2005 में इस संस्था से जुड़े थे और 24 चल रहा है, लगभग 19वां वर्ष। यानी टीनेजर्स हमारे 13 से लेके 19 तक, ये 7 वर्ष ऐसे होते हैं जो युवावस्था को विकास करते हैं। तो अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, 19 के बाद 20 में मैच्योरिटी। तो बेशक उम्र 72 साल हो, लेकिन ये 19 वर्ष योग के दिए हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आचार्य जी का जन्म दिवस है। तो एक बार सभी आप उनके जन्म दिवस की खुशी में एक बार एक ठाका लगा दीजिए और हृदय से आप उनको बधाई दे दीजिए कि आप 100 वर्ष जिए और अपने कार्य में आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहें। सिर्फ एक लाइन में जो चीज बोलूंगा, जड़ी बूटी दिवस, वनस्पति दिवस, आयुर्वेद दिवस, ध्यान देना मेरी बात को। हमें बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि जो 5 महातत्व हैं उनका तो पता है सबको, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। लेकिन पृथ्वी में ही कितने तत्व हैं जो हमें अन्न, फल, फूल के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये बात ध्यान रखें सिर्फ कि जब तक आपके शरीर के पूर्ण विकास के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए आयुर्वेद यानी वनस्पति यानी फल, फूल, पत्ते, ये आपके अंदर दवाई के रूप में नहीं जाएंगे, आप पूर्ण स्वास्थ्य की कामना नहीं कर सकते। क्योंकि शरीर के अंदर जो कमी होगी उसकी पूर्ति चाहे सोडियम की हो, चाहे पोटासियम की हो, चाहे कैल्शियम की हो, यहां तक कि खेतों में जितने भी फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स की कमी होती है, उसी हिसाब से जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जाता है। आज जो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है वो सिर्फ इसलिए कि वनस्पति की कमी पड़ रही है। तो आप लोग एक दिन 4 अगस्त को आप इस दिवस को बनाते हो। जहां से भी आप आए हो, जहां भी आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, आप उसके वातावरण को पेड़ों से, फूलों से, पत्तियों से, इनसे भर दें। तो ये महसूस करेंगे आपको कि शुद्ध वायु मिलेगी। और साथ में उन पत्तों का सेवन करते रहे। हमारे बीच में एक अग्रवाल जी कई बार सभी क्लासों में घूमते रहते हैं, वो हर बार हर रोज यही कहते हैं, अरे थोड़े बहुत पत्ते खा लिया करो, थोड़े बहुत पत्ते खा लिया करो। खासतौर पे डायबिटीज की, दुनिया भर की अधिक जानकारी भाई शीशपाल जी आपको